आज भूमि निम्नीकरण के बारे में समझेंगे। भूमि निम्नीकरण क्या होता है उसको जानेंगे और ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि भारत में जो भूमि है उसका हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। कुछ ऐसे भी भूमि है जो कि हम लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो भारत में जो भूमि का उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, वो है 46%। अभी ध्यान रखना है कि कृषि कार्यों के लिए 46% भूमि का उपयोग किया जाता है। वन जो है वो 22.67% क्षेत्र में पूरा तरह से वन का विस्तार है, तो ये वन के लिए है। और जो बंजर भूमि है पूरे भारत में तीसरे नंबर पे वो 8% है, बहुत इसका बड़ा क्षेत्र है। बंजर भूमि की जो मात्रा है वो 8% है पूरे भूमि भारत के क्षेत्रफल का, तो ये ध्यान में रखना है, जिसका हम लोग किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लाते हैं। ना वहाँ पे वन है, ना वहाँ पे फसल उपजाए जाते हैं, कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है, तो वैसी भूमि जो है वो 8% है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा उपयोग जो है भूमि का भारत में वो कृषि के लिए किया जाता है, इसका ध्यान में रखना है। अब समझ लेते हैं भूमि निम्नीकरण के बारे में। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। पेड़ पौधों और फसलों के लिए जो मिट्टी पोषक तत्व देता है, उसी पोषक तत्व की कमी हो जाना मिट्टी में, भूमि में, क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। तो पेड़ पौधों के लिए या फसलों के लिए जो प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टियों में, उन पोषक तत्वों में कमी होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भूमि निम्नीकरण जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है? पोषक तत्वों में कमी आ जाना। वहाँ पे पेड़ पौधों की वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। वहाँ पे फसल उत्पादन क्या होता है? नहीं हो पाता है। तो ये सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो भारत में जो अभी फिलहाल स्थिति है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भारत की, वो भूमि निम्नीकृत है। 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भारत में वो भूमि निम्नीकृत क्षेत्र है, ये ध्यान में रखना है। भूमि निम्नीकृत होने के पीछे कारण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो भूमि निम्नीकृत होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है खनन कार्य। खनन कार्य कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहला, खनन किसी क्षेत्र में किया जाता है, उस क्षेत्र में जहाँ पे खनन का मतलब होता है मिट्टी को खोद कर उसके अंदर से खनिज पदार्थों को निकाल लेना। तो ये जो कार्य होता है वो भूमि के क्षेत्र में किया जाता है। पेड़ पौधों को काटा जाता है और उनसे जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनको लाकर परिष्कृत किया जाता है। तो जो उनसे निकलते हैं, जैसे चूना पत्थर का क्षेत्र है, वहाँ पे चूना पत्थर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और भी कई ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिसको निकाला जाता है अंदर से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। जब उनको निकाला जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उससे जो धूल कण निकलते हैं वो धूल कण आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं और वो धूल कण फिर नीचे भूमि पर बैठ जाते हैं, जिससे कि भूमि जो होता है, मिट्टी जो होता है, उस पर वो चिपक जाते हैं और उनमें जल को सोखने की जो क्षमता होती है मिट्टी में वो घट जाती है, जिससे कि मिट्टी की जो पोषक तत्व की कमी है वो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और ये यहाँ पे फसल उत्पादन हो या फिर पेड़ पौधों का निर्माण करना हो, बनाना हो, उसको क्या करता है, उसको फसल लगाना हो, तो ये क्रिया नहीं हो पाती है, इसका ध्यान में रखना है। तो खनन कार्य के कारण भी हमारा भूमि निम्नीकृत होता है और ऐसे क्षेत्र जो हैं जहां खनन कार्य अधिक होंगे उस क्षेत्र में भूमि निम्नीकृत होगा ही होगा। तो ऐसे प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे क्षेत्र, राज्य जो हैं वहाँ पे भूमि निम्नीकृत बहुत अधिक है। वहाँ के आसपास में क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुत कम हो जा रहे हैं खनन कार्य के कारण। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। अभी मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जहाँ पर हीरे का खदान पाया गया है, हीरा खोजा गया है ही उस क्षेत्र में, जिसके कारण 13 लाख पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी, 13 लाख पेड़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उससे क्या प्रभाव होगा? वहाँ के वन तो, पेड़ पौधे तो कटेंगे ही कटेंगे, वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके आसपास के क्षेत्र में खनन के कारण जो धूलकण उड़ेंगे वो धूलकण मिट्टी पर जाकर चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि मिट्टी का जो पोषक तत्व को सोखने की क्षमता है वो नहीं कर पाएगा, जिससे पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और वहाँ पे फसल उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। तो कई तरीके से ये चीज़ें गलत है, तो इसको ही हमें रोकना होगा ताकि भूमि निम्नीकृत ना हो। अब दूसरा जो समझ लेते हैं, वृक्षों की कटाई।
वृक्षों की कटाई बहुत ही खराब कार्य है। खराब कार्य क्या क्या मतलब है भाई? तो जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो जो मिट्टी से जो चिपक कर रहता है जड़, मिट्टी को पकड़ कर रखता है जड़, जो बारिश आए चाहे बाढ़ आए उस स्थिति में भी मिट्टी का कटाव कम हो, ये जड़ का काम होता है। भूमि निम्नलिखित को बचाने का काम करता है पेड़ पौधे। ये बहुत ही ज़रूरी है, पोषक तत्व को बनाए रखने का काम करता है पेड़ पौधा। और उस पेड़ पौधों को काट देते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है उसमें कमी आने लगता है, अपरदन वहाँ पे चालू हो जाता है, मतलब भूमि का कटाव चालू हो जाता है। तो वृक्षों की कटाई को भी हमें रोकना होगा। वृक्षों की कटाई से हमें काफ़ी नुकसान है, कई तरीके से नुकसान है। ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बात नहीं है, हम मिट्टी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मिट्टी के ही बारे में बात करेंगे हम लोग। तीसरा जो है अत्यधिक सिंचाई के कारण भी, जब मिट्टी में जब फसल उत्पादन होता है तो उसमें जब हम अधिक से ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फसल उत्पादन में परेशानी उत्पन्न होती है। तो ये भी एक भूमि निम्नीकृत का उदाहरण है। तो ऐसा होता है कई बार बाढ़ के आने से, वर्षा अधिक हो जाने से ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। और इनसे प्रभावित जो क्षेत्र है पंजाब, जहाँ 5 नदियों का वास है, यहाँ पे नदियों के कारण अधिक सिंचाई होती है। अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पे भी भूमि निम्नीकृत क्षेत्र बन जाते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, ये सभी जो क्षेत्र आते हैं वो भूमि निम्नीकृत क्षेत्र हैं। और ये किसके कारण प्रभावित होते हैं? अत्यधिक सिंचाई के कारण होते हैं, अत्यधिक सिंचाई के कारण होते हैं। औद्योगिक जल निकासी, अब यहाँ पे समझिएगा, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वो अपने से जो पानी यूज होता है उनके यहाँ, वो सभी पानी गंदगी के रूप में जब बाहर निकलता है तो आसपास नाले के माध्यम से नदियों में प्रवेश करता है, नदियों के माध्यम से भूमि में मिक्स होता है। तो उसके कारण भी खनिज पदार्थों की कमी होती है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है और भूमि भी प्रदूषित हो जाता है। तो ये भी एक नुकसान है जिसके कारण पूरी तरह से भूमि निम्नीकृत हो जाता है। तो औद्योगिक जल निकासी के कारण भी भूमि निम्नीकृत होते हैं। इसके बाद है अपरदन। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव होने से भी पोषक तत्व कहाँ होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर चले जाते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकृत हो जाता है। तो मिट्टी का कटाव जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक वायु के द्वारा और दूसरा है जल के द्वारा। वायु भी, हवाएं भी मिट्टी को उड़ा कर लेके जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और बारिश का पानी हो गया या क्या बोलते हैं, बाढ़ का पानी हो गया, ये सभी क्या करते हैं, मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकृत होता है। तो ये चीज़ें समझनी थी। तो ये भूमि निम्नीकृत होने के कारण हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो सबसे अधिक भूमि निम्नीकृत होता है वो उसके पीछे कारण कौन है। तो सबसे ज़्यादा जल के कारण भूमि का अपरदन होता है, भूमि निम्नीकृत होता है। तो जल के कारण सबसे ज़्यादा भूमि का निम्नीकरण होता है। जल ही है जो बारिश के माध्यम से मिट्टी को काट के ले जाता है, या फिर बाढ़ के माध्यम से मिट्टी को काट के ले जाता है, या नदियों के कारण मिट्टी को कटाव होता है। तो अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाना या मिट्टी का कटाव होना। तो सबसे ज़्यादा भारत में भूमि का निम्नीकरण होता है किसके द्वारा, जल के द्वारा। पूरे 13 करोड़ हेक्टेयर में जो भूमि निम्नीकृत है उसमें 56% जल के कारण भूमि निम्नीकृत होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूद मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, हालांकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। इसके पीछे कारण है ब्रह्मपुत्र में आने वाले बाढ़, और उस बाढ़ के कारण उस द्वीप का मिट्टी लगातार कट कर पानी में मिलता जा रहा है और वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है मांजुली द्वीप पे। तो जल के द्वारा भूमि निम्नीकृत जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसका ध्यान में रखना है, 56%। दूसरे नंबर पे है जब हम पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं, वन की कटाई 28%। वन की कटाई के कारण
क्या होता है कि जड़ें तो निकल जाती हैं और वहाँ पे जो मिट्टी को पकड़ने वाला जड़ था वो तो निकल गया। अब वहाँ पे वर्षा होगी तो मिट्टी को बहा कर लेके जाएगा, या पानी नदी बाढ़ आएगा तो वहाँ पे मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, तो उसके कारण भी भूमि निम्नीकृत क्षेत्र बन जाएगा। और जो खनन कार्य होते हैं, ध्यान रखना है, जो खनन कार्य होते हैं उन खनन कार्यों से जो धूल कण निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो चारों तरफ मिट्टी पर फैल जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी का लवणीय गुण या क्षारीय गुण अधिक हो जाता है और वहाँ पे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये 6% क्षेत्र है और वायु के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया है वो लगभग 10% है। तो ये पूरा क्षेत्र है जो भूमि निम्नीकरण को बता रहा है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस कारण से भूमि निम्नीकृत हो रहा है। तो यह याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा भूमि का निम्नीकरण किसके द्वारा होता है, तो वह है जल के द्वारा। अगला जो है, अब देख लेते हैं भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला है पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है। अगर अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो वो पेड़ पौधे क्या करेंगे कि मिट्टी के सूक्ष्म कणों को अपने जड़ से पकड़ कर रखेंगे और बारिश होने पे या फिर बाढ़ आने पे वो जो कण है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या को इससे कम किया जा सकता है। दूसरा है चारागाह। जो चारागाह कैसे कारण हो सकते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। चारागाह के कारण भी मिट्टी का भूमि निम्नीकरण होता है, क्योंकि जब जानवर मिट्टी के अंदर घास फूस को खाते हैं तो पूरी तरह से घास फूस को उखाड़ देते हैं, जिसके कारण जब बारिश होती है तो वहाँ से मिट्टी क्या हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, जिससे कि भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। तो चारागाहों का उचित प्रबंधन करके उनका एक अलग स्थिति बनाकर, एक अलग क्षेत्र देकर उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो चारागाह पर नियंत्रण करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, अब ध्यान से समझना है, जैसे राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है, थार मरुस्थल है, उन मरुस्थल में तो बहुत ज़्यादा ही भूमि निम्नीकरण होता है वायु के द्वारा। तो क्या किया जा सकता है कि जो रेतीले टीले बन गए हैं, जो जल्दी इधर से उधर नहीं होते, उन क्षेत्रों को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे जो पौधे उग सकते हैं उन पौधों को लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि भूमि निम्नीकरण उस क्षेत्र में ना हो। इसका ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ ही लगाया जा सकता है, तो उन्हीं झाड़ियों को लगाकर आसानी से भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अगला है खनन पर नियंत्रण करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मध्य प्रदेश का हम लोगों ने उदाहरण देखा, उस खनन पर नियंत्रण करना हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। ज़्यादा खनन कार्य नहीं करने चाहिए। इस खीरे के बिना भी हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के बिना हम लोगों का जीवन आसान नहीं होगा, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए ध्यान में रखना है कि खनन कार्य पर नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। जो चीज़ें उपयोगी हैं उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें। अपने ऐशो आराम के लिए, अपने चमक दमक के लिए पेड़ पौधों को काटना अच्छा नहीं है। तो खनन कार्यों पर हम लोगों को नियंत्रण करना ही पड़ेगा। अगला जो है उपाय वो है औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित जल को हम लोगों को क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए, परिष्कृत कर देना चाहिए। रिफाइन करने के बाद उसको नाले में बहाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है वाटर ट्रीटमेंट करना और उसको निकाल कर फिर नाले में पहुंचाना, ताकि साफ पानी जाए और किसी प्रकार से भूमि को प्रदूषित ना करे। तो ये सभी उपाय हैं जो भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो ये जो था आज का भूमि निम्नीकरण और निम्नीकरण को रोकने के लिए उपाय। तो ये चीज़ें जो हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में, समझेंगे मिट्टी का क्या काम है, मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी कितने प्रकार हैं। इसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आज भी और आने वाले समय में भी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका नोट्स बना लें और इसको बार बार रिवीजन करें, ध्यान से पढ़ें, ताकि ये आपके बोर्ड में बहुत ही मदद करे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।